Friends, my name is Meghna. Welcome back to MMS tutorial. So today I am going to teach you grammar preposition पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाके पार्ट 1 देखिएगा, फिर ये वीडियो पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्टेड। preposition ऑफ पोजीशन। तो अभी हम जानेंगे preposition ऑफ पोजीशन क्या होता है। अबाउ हैज़ ओवर, तो इसमें हम अबाउ और ओवर को यूज़ करेंगे। दिस prepositions कैन बी इंटरचेंजेबल, यह prepositions इंटरचेंजेबल होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन यूसेज इज दिस। तो अभी हम जानेंगे मोस्ट कॉमन यूज़ कैसे होता है। यूज़ अबाउ व्हेन देयर इज़ नो मूवमेंट। अबाउ को हमें यूज़ करना है जब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी हलचल नहीं होता है, तब हमें अबाउ का यूज़ करना है। यूज़ ओवर व्हेन देयर इज़ मूवमेंट। ओवर का हमें उपयोग करना है जब मूवमेंट होता है, तो ओवर का हमें उपयोग करना है जब हलचल होती है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, देयर इज़ अ पेंटिंग अबाउट द सोफ़ा। अबाउ नो मूवमेंट है, सोफ़े के ऊपर एक पेंटिंग है, कोई हलचल नहीं है, तो अबाउ नो मूवमेंट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द कैंडल हैंग्स ओवर द डाइनिंग रूम टेबल। इसमें भी कोई भी मूवमेंट नहीं है। झूमर डाइनिंग के ऊपर लटका हुआ है, कमरे की मेज, कोई हलचल नहीं है। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, द प्लेन फ्लेव ओवर द बिल्डिंग। ओवर मूवमेंट है, इसमें हलचल हो रही है। विमान इमारत के ऊपर से उड़ गया। द डॉग जम्प्ड ओवर द लॉग। ओवर को मूवमेंट है। कुत्ता रूटे के ऊपर से कूद गया, तो इसमें मूवमेंट है, गति है। नेक्स्ट, ऑन। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज ऑन। व्हाट अबाउट ऑन, क्या ऑन है। ऑन मीन्स पर। यूज ऑन व्हेन टू नाउन्स आर टचिंग, when a noun is directly on top of another noun. Use above when there is no touching. जब दो संज्ञाएं स्पर्श कर रही है, जब एक संज्ञा सीधे दूसरे संज्ञा को शिप पर है, तब प्रयोग करो ऑन का। जब कोई स्पर्श न होता है ऊपर, तो प्रयोग करो अबाउ का। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, देयर इज अ बुक ऑन द डेस्क। डेस्क पर एक किताब रखा है। ऑन टचिंग हो रहा है, टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ऑन स्पर्श हो रहा है, टचिंग। बिल्ली बिस्तर पर सो रही है। द सन इज़ डायरेक्टली अबाव आवर हेड्स। इसमें कोई भी टच नहीं है क्योंकि अबाव यूज़ किया गया है। सूर्य सीधे हमारे सिर के ऊपर है। आई सी ब्लू स्काई थ्रू द स्काईलाइट अबाव मी। अबाव, इसमें भी कोई भी टचिंग नहीं हो रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है। मुझे अपने ऊपर के रोशनदक से नीला आकाश दिखाई देता है। Below has under. So now we will see what is below has under. These prepositions are even more interchangeable than above and over. तो ये prepositions सबसे ज़्यादा interchangeable है above और over से। The important thing to remember is this. तभी हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। यूज़ अंडर इन मोस्ट केसेस हैज़ इट इज़ मच मोर कॉमन देन बिलो। तो हमें अंडर ज़्यादा करके केसेस में यूज़ करना है
मच मोर क्योंकि बिलो कॉमन है। यूज़ बिलो व्हेन द मीनिंग इज़ लेस दैन। तो हमें बिलो का इस्तेमाल करना है जब मीनिंग लेस देन होता है, मतलब कम मीनिंग होता है, तो उसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। और जब ज़्यादा केस में, मतलब मोस्ट केस हमें चाहिए होगा, तब हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, माई शूज़ आर अंडर द बेड। नो मूवमेंट, नो टचिंग। तो इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है और स्पर्श भी नहीं हो रहा है। मेरे जूते बिस्तर के नीचे है। द सॉसर इज़ अंडर द कप। तो इसमें स्पर्श नहीं हो रहा है। सॉसर कप के नीचे है, अंडर, तो इसमें कोई भी स्पर्श नहीं हो रहा है। द बोट पास्ड अंडर द ब्रिज। नाव ब्रिज से पास हो गई। तो इसमें मूवमेंट है, हलचल है, तो इसके लिए हम इसमें अंडर का इस्तेमाल किया है। इट इज़ 18 डिग्री बिलो ज़ीरो। 18 डिग्री है बिलो ज़ीरो में, बिलो लेस दैन। तो हमने देखा था कि जब कम मीनिंग होता है तब लेस देन, मतलब कम मीनिंग होता है, तब हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। What about बीनेट एंड अंडरनेट? तो अभी हम जानेंगे बीनेट क्या है और अंडरनेट क्या है। These prepositions are also interchangeable with under and below. यह preposition भी interchangeable होता है under and below से। Though I tell my students that they are a little more formal and that under is the best choice. So though I tell my students, though मैंने मेरे बच्चों को that they are little more formal, कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, and that under is the best choice, और जो उसके नीचे है वह बेस्ट चॉइस है। हालांकि मैं अपने छात्रों को बताता हूँ कि वे थोड़े अधिक औपचारिक है और यह सबसे अच्छा विकल्प है। एग्जाम्पल्स, वी सैट अंडर द ट्री। हम पेड़ के नीचे बैठे। मोस्ट कॉमन, बेस्ट चॉइस। ये मोस्ट कॉमन है और सबसे बेहतरीन चॉइस है। वी सैट बिलो द ट्री। हम लोग पेड़ के नीचे बैठे, बिलो लेस कॉमन है, तो ये थोड़ा सा लेस कॉमन है। वी सैट अंडरनेट द ट्री और लिटिल मोर फॉर्मल। हम पेड़ के अंडरनेट बैठे, तो ये थोड़ा सा फॉर्मल है। वी सैट बीनेथ द ट्री। हम पेड़ के बीनेथ बैठे, ये मोर फॉर्मल है, ज़्यादा ही फॉर्मल है। इन इंडिकेट समथिंग टू बी प्रेजेंट इन अ प्लेस और एनक्लोजर। किसी स्थान या बोर्ड में मौजूद होने का संकेत देता है। It does not say particularly where but gives an enclosure to the noun it connects with. यह विशेष रूप से यह नहीं बताता है कि यह कहाँ है, लेकिन जिस संज्ञा से वह जुड़ता है उसे एक संकल्पना देता है। एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे और ज़्यादा अंडरस्टैंड, अच्छे से समझने के लिए इसको। योर शर्ट इज़ इन द क्लोसेट। आपकी शर्ट अलमारी में है। डज नॉट इंडिकेट एन एक्स्ट्रा प्लेस। तो डज नॉट यह इंडिकेट करता है एक्स्ट्रा प्लेस को। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। एलेक्स वर्क्स इन दैट बिल्डिंग। एलेक्स वह बिल्डिंग में काम करता है। इन दैट बिल्डिंग। एट
एट इंडिकेट्स एन एक्स्ट्रा प्लेस, तो एट यह इंडिकेट करता है एक्स्ट्रा प्लेस को। एग्जाम्पल उदाहरण, ही इज़ एट द डोर, वह दरवाजे पर है। एट द डोर, आई एम स्टैंडिंग एट 13-4 जॉर्ज स्ट्रीट, मैं 13-4 जॉर्ज स्ट्रीट पर खड़ा हूँ। एट 13-4 जॉर्ज स्ट्रीट। ही इज़ एट होम, वह घर पर है। एट होम। Above indicates has much higher position than the preposition on does. Above इंडिकेट करता है की तुलना में बहुत अधिक स्थित हो, इतिक करना है। It also indicates something out of reach. यह किसी चीज़ की पहुँच से बाहर होने का भी संकेत देता है। एग्जाम्पल उदाहरण, The sky is above my head. आसमान मेरे सर के ऊपर है। Above my head. Hold your hands above your head. तुम्हारे हाथ तुम्हारे सर के ऊपर पकड़ो। Above your head. Stars are above the sky. तारे आकाश से ऊपर है। Above the sky. Over. Over means a position between on and above which is not touching. ओवर का अर्थ है ऊपर और ऊपर के बीच की स्थिति जो स्पर्श नहीं कर रही है। एग्जाम्पल उदाहरण, There are clouds over the hills. पहाड़ियों पर बादल छाए हुए हैं। Over the hills. This is the underlined one. A bird flew over my head. एक पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। Over my head. My flat is over that shop. मेरा फ्लैट उस दुकान के ऊपर है। Over that shop. Below. Below indicates something at a slightly lower position than what under indicates. तो below indicate करता है slightly, थोड़े नीचे के पोजीशन में, then what under indicates. Example उदाहरण, I have a scar just below my right eye. मेरे राइट आई के नीचे मुझे एक स्कार है। Below my right eye. Underlined one है। Do you see the line below the paper? तुम पेपर के नीचे लाइन देख सकते हो। Below the paper. Please don't write below this line. इस लाइन के नीचे मत लिखो। Below this line. Preposition of movement. तो अभी हम जानेंगे preposition of movement क्या होता है। Across as though, तो इसमें हम यूज़ करते हैं across और though को। Across is movement from one side of an area, surface or line to the other side. तो across ये एक मूवमेंट है एक साइड के एरिया से दूसरे सरफेस तक और टू द अदर लाइन, मतलब एक साइड से दूसरे लाइन तक। आई ड्रीव अ लाइन अक्रॉस द पेपर. मैंने पेपर पर एक लाइन मारी, अक्रॉस लाइन मारी। Though is movement from one side of an enclosed space to the other side. तो मध्यम से एक
के एक तरफ से आधोन है, दूसरी ओर लग्न स्थान। The baseball went through the window. बेसबॉल खिड़की के माध्यम से चला गया। Sometimes either across or though can be used for area. So कभी कभी हम either across या though को भी यूज़ कर सकते एरियाज़ के लिए। We walked across the park. हम पूरे पार्क में घूमे। We walked through the park. हम पार्क से गुजरे। They drove across the city. वे शहर भर में चले गए। They drove through the city. वह शहर के माध्यम से चले गए। Along, around. Along is to follow a line. तो हम along एक लाइन को फॉलो करने के लिए यूज़ करते हैं। और around is to go in a circular direction around some obstacle. तो around हम circular direction एक obstacle के around के लिए हम around को इस्तेमाल करते हैं। We walked around the lake. हम झील के चारों ओर चले। We walk along the road. हम सड़क पर चले। Difference between along and around. तो along और around के बीच में अंतर। Into, out of. Into is to go from outside a space to inside a space. एक अतिरिक्त के बाहर से अंदर जाना है स्थान। Out of is to go from inside a space to outside a space. तो out of एक अतिरिक्त के अंदर से बाहर की ओर जाना है स्थान। The cat went into the box. बिल्ली बॉक्स के अंदर चली गई। The cat jumped out of the box. बिल्ली बॉक्स के बाहर कूद गई। Onto, off. Onto and off refer to surfaces differently from into, out of, which refer to enclosed space. Onto और off सतह के संदर्भित करता है अलग अलग से अंदर बाहर जो संलग्न स्थित स्थान को संदर्भित करता है। The dog jumped onto the table. कुत्ता टेबल पर कूद गया। The dog jumped into the table. कुत्ता टेबल पर कूद गया। तो into is a wrong sentence, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको कट कर दिया है। Onto is a correct sentence. I took the picture of the wall. मैंने दीवार से तस्वीर खींची। I took the picture out of the wall. चित्र को दीवार से बाहर निकाला। So out of wrong sentence हो रहा है पर of करेक्ट सेंटेंस हो रहा है। अप, डाउन, गोइंग अप द स्टेयर्स, गोइंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, सीढ़ियों के नीचे। गो अप एंड गो डाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एडिशन टू फिजिकल मूवमेंट। ऊपर और नीचे जाने का उपयोग इंक्रीज और डिक्रीज इन एडिशन टू फिजिकल मूवमेंट के लिए। द प्राइस ऑफ फूड हैज़ गॉन अप इन द पास्ट 2 years. पिछले 2 वर्ष में भोजन की कीमत में वृद्धि हुई है।
The number of children per family has gone down. प्रति परिवार बच्चे की संख्या में कमी आई है. Over, under. To go over is to pass above something. ऊपर जाने, किसी चीज़ के ऊपर से गुजरी है. To go under is to pass below something. नीचे जाने के लिए किसी चीज़ के नीचे से गुजरना है. The ball went over the wall and then under the table. बॉल दीवार के ऊपर और टेबल के नीचे से गया. Preposition in English, over and under. Towards, away from. If you go towards something, you get closer to it. अगर आप किसी चीज़ की तरफ जाते हो तो आप उसके करीब पहुँच जाते हो. If you go away from something, you get farther away from it. अगर आप किसी चीज़ से दूर जाते हो तो आप आगे बढ़ते हो उससे दूर. The dog is running towards me. कुत्ता मेरी ओर दौड़ रहा है. The boy is running away from me. लड़का मुझसे दूर भाग रहा है. Back to means वापस. Back to is movement of return to a place you have been before. वापस उस स्थान पर वापस की गति है जहाँ आप पहले जा चुके हैं. He went to Italy. वह इटली गया. Maybe for the first time. शायद पहली बार. He went back to Italy. वह वापस इटली चला गया. Is the second time or he is from Italy. यह दूसरी बार है या वह इटली से है. He went back Italy. वह इटली वापस चला गया. This form is incorrect. यह फॉर्म गलत है. यह सेंटेंस ही गलत है. तो आपको ना बहुत ध्यान से एक एक सेंटेंस को पहचानना पड़ता है. प्रेपोजिशन ऑफ ड्यूरेशन एंड टाइम. तो अभी हम जानेंगे प्रेपोजिशन, ड्यूरेशन एंड टाइम के बारे में. टू, until a particular time, marking end of a period of time. एक विशेष समय तक समय की अवधि के अंत को चिह्नित करना. It's only 2 weeks to Christmas. क्रिसमस के लिए केवल 2 सप्ताह है. From used to show the time when something starts. वह समय दिखाता जब कुछ शुरू होता है. The museum is open from 9:30 to 6 Tuesday to Sunday. म्यूज़ियम 9:30 से 6 बजे मंगलवार से रविवार तक खुला रहता है. So friends, please like, share, comment, subscribe and press the bell icon for more interesting videos notification. Thank you.